जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है महाभारत के महान योद्धा कर्ण और उनकी प्रिय पत्नी वृषाली के प्रेम विवाह की। लेकिन इस अद्भुत कथा को शुरू करने से पहले कृष्ण दृष्टि महाभारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलती हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। महाभारत में कर्ण का नाम सुनते ही एक ऐसे योद्धा की छवि सामने आती है जो दानवीर था, पराक्रमी था और जिसने जीवन भर अपमान और संघर्ष सहा। लेकिन इस महान योद्धा के जीवन में एक ऐसा भी अध्याय था जिसमें प्रेम, विश्वास और त्याग की अनोखी मिसाल छिपी हुई थी। ये कहानी उस समय की है जब कर्ण अभी युवा थे। उस समय वे हस्तिनापुर में रहते थे और अपने पराक्रम से धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहे थे। हालांकि समाज उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित करता था, लेकिन उनके भीतर एक महान योद्धा बनने का सपना जल रहा था। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर की गलियों में सुबह का समय था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी गंगा घाट की ओर जाने वाली सड़क पर एक सुंदर युवती घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी। उसका नाम था वृषाली। वृषाली बहुत ही सरल, विनम्र और दयालु स्वभाव की थी। वो अक्सर गंगा घाट से पानी भरकर अपने घर ले जाया करती थी। उसी रास्ते से उस दिन कर्ण भी अपने रथ पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में भीड़ हो गई और घोड़े तेज दौड़ने लगे। उसी समय वृषाली का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथ का घड़ा टूट गया और पानी चारों ओर फैल गया। कर्ण ने ये दृश्य देखा तो तुरंत रथ रोक दिया। वो तुरंत नीचे उतरे और उस युवती को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब वृषाली ने पहली बार कर्ण को देखा तो वो कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। सामने खड़ा युवक तेजस्वी, साहसी और अत्यंत विनम्र था। कर्ण ने बहुत सम्मान से उसे उठाया और पूछा, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वृषाली ने सर झुकाकर कहा, नहीं स्वामी, मैं ठीक हूं। कर्ण ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस युवती के लिए नया घड़ा लाया जाए। वृषाली ने धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। लेकिन उस दिन से उसके मन में कर्ण की छवि बस गई। उधर कर्ण भी उस घटना को भूल नहीं पाए। उनके मन में बार बार वही चेहरा घूमने लगा। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद कर्ण फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वही युवती गंगा घाट पर पानी भर रही है। कर्ण रथ से उतरकर उसके पास गए। वृषाली ने जब कर्ण को देखा तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही हो ना जो उस दिन रास्ते में गिर गई थी? वृषाली ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कर्ण को वृषाली की सादगी और विनम्रता बहुत पसंद आई और वृषाली कर्ण के साहस और दयालु स्वभाव से प्रभावित हो गई।